वो संदेश खाली में तालाब से घास निकालने और सफाई का काम करती थी। ये तालाब टीएमसी नेता रहे शेख शाहजहां के करीबी उत्तम सरदार का है। आरोप है कि उत्तम सरदार ने एक दिन टीएमसी के पार्टी ऑफिस में बुलाया। यहाँ उत्तम और शिबू हाजरा ने उनसे गैंगरेप किया। कुछ दिन बाद उत्तम सरदार ने दोबारा बुलाया। इनकार करने पर थप्पड़ मार दिया। इस थप्पड़ से उनका सब्र टूट गया और वह थाने पहुंच गए। उत्तम और शिबू के खिलाफ एफआईआर करा दी। फिर यहीं से संदेश खाली आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके बाद संदेश खाली को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हुए। हम बात कर रहे हैं रेखा पात्रा की, जिन्हें संदेश खाली में बहुत कुछ सहना पड़ा। वहीं अब भाजपा ने रेखा को पश्चिम बंगाल की बसीरहाट लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने इसी के साथ बंगाल में बड़ा दांव चल दिया है। बता दें कि कई दिनों से चर्चा में रहा संदेश खाली बसीरहाट सीट के अंतर्गत आता है। रेखा पात्रा टीएमसी नेता शाहजहां शेख की करतूतों को सामने लाने वाली महिलाओं में से एक है। वह संदेश खाली के आंदोलन का प्रमुख चेहरा थी। रेखा ने शाहजहां पर अपनी जमीन कब्जाने और यौन उत्पीड़न जैसे कई आरोप लगाए हैं। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी ने भी इस बार यहां से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। यहां से टीएमसी की नुसरत जहां उम्मीदवार थी, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका टिकट काटकर हाजी नूरुल इस्लाम को मैदान में उतारा है। बसीरहाट सीट पर संदेश खाली का असर कितना है? संदेश खाली बसीरहाट के मध्य में पड़ता है। पिछले कुछ महीनों में इस जगह का नाम राष्ट्रीय स्तर पर उभरा है। गांव में जमीन कब्जा करने से लेकर भेड़ फार्मों पर अवैध निर्माण, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बलात्कार, जन विद्रोह के कई मुद्दे हैं। ग्रामीण महिलाएं विरोध का चेहरा बनकर आगे आई। उस चेहरे के तौर पर रेखा पात्रा का नाम सामने आता है। ऐसे में भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक रेखा पात्रा उस समूह का भी हिस्सा थीं जिसने 6 मार्च को बारासात में पीएम नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक बैठक के मौके पर उनसे मुलाकात की थी और संदेश खाली की महिलाओं की दुर्दशा के बारे में प्रधानमंत्री को बताया था। दरअसल पीएम मोदी ने संदेश खाली की 5 महिलाओं से मुलाकात की थी। उन्हीं महिलाओं में से एक रेखा पात्रा भी थी। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।